व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडियल टीचिंग? काफी क्वेश्चन आते हैं बीएड स्टूडेंट के लिए, स्पेसिफिकली मैं बोलूँ बीएड या एमएड स्टूडेंट के लिए दिमाग में क्वेश्चन आता है सर रेमेडियल टीचिंग है क्या, इसको कैसे क्लियर करते हैं? एंड नाउ इज इट बीन इन कम इन स्टेज टू, जहाँ स्टेट्स में स्कूल्स में टीचर्स को क्या कहता है बैकअप क्लासेस रोक लिया जाता है एंड दैट बैकअप क्लास एक्चुअली फॉर रेमेडियल टीचिंग। अभी रेमेडियल टीचिंग है क्या और कैसे काम करते हैं एंड व्हाई वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस रेमेडियल टीचिंग। इन कॉन्सेप्ट को सीरीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हाउ आई एम एबल टू क्लियर दिस रेमेडियल टीचिंग। पहले तो समझते हैं रेमेडियल टीचिंग होती क्या है। कुछ बच्चे ना स्टडीज में पीछे रह जाते हैं। अब जो बच्चे स्टडीज में पीछे रह जाते हैं तो वो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, दे डेफिनेटली फॉल शॉर्ट या बोलूँ बिहाइंड द अदर स्टूडेंट्स। मतलब कॉप अप नहीं कर पाते, स्टडीज को लेके कॉप अप नहीं कर पाते, शायद वो कुछ समझ नहीं पाते या उनको चीज़ें समझ नहीं आती, तो उनको लिए उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। और जो एक्स्ट्रा टाइम वो कौन देगा? वो टीचर देगा, डेफिनेट टीचर को देना पड़ेगा। और जो टीचर है उन बच्चों के लिए एक अलग क्लास सेटअप करता है। वो नॉर्मली कब होती है? जब स्कूल खत्म हो जाता है तो उसके बाद उनको एक अलग टाइम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं रेमिडियल टाइम। रेमिडियल टाइम मतलब बच्चे उस काम को कर नहीं पाते, तो ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि ऑर्गेनाइज किया था बिल्कुल प्लान वे में, इसको ऑर्गेनाइज किया था बिल्कुल प्लान वे में। आप बोलते हो सर इस प्लान वे में समझ लेना क्या होगा? इट्स लाइक अ टास्क। ये टास्क बच्चों के लिए नहीं, ये टास्क है स्टूडेंट्स के, उन टीचर्स के लिए जो उनको पढ़ाते हैं। अब एक टीचर क्लास को पढ़ा रहा है, उसकी क्लास की स्ट्रेंथ है 50, लेकिन 50 में कुछ 5 7 या 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट चाह कर भी अच्छा नहीं आ रहा। टीचर रेगुलर फॉलोअप देख रहा है उनके रिजल्ट में, तो एक टास्क हो गया। अब इस टास्क को टाइम मैनेजमेंट के थ्रू कंसल्ट किया जाएगा जिसमें टीचर प्रॉपर गाइडेंस देगा, वो स्टूडेंट को गाइड करेगा कि यार तुम ये काम करो, इसका ऐसा नहीं आपको ऐसे करना है, जिसमें वो कुछ डाइवर्स मटेरियल भी देगा। आप कहते हो चीज़ों को क्लियर करने के लिए बच्चों को अलग से नोट्स तैयार कर देगा कि भैया आप इस चीज़ को करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप इसको समझ पाओगे। या अगर मैं बोलूँ रेमेडियल टीचिंग सपोर्ट करती है किसी बच्चे को जब वो बाकियों से एज कंपेयर टू बाकियों के साथ नहीं चल पा रहा। अब यार ये कब हो सकता है? ये हो सकता है ड्यूरिंग द लेसन, यस जब आप पढ़ा रहे हो उस वक्त दे सकते हो, या हो सकता है आउटसाइड द लेसन भी आप क्लास के अलग तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश करते हो जिसमें अलग अलग फ्लेक्सिबल वेज या अलग अलग फ्लेक्सिबल ग्रुप्स को यूज़ किया जाता है। आप बोलते हो इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो ये प्राइमरी लेवल पे कोई भी टीचर एज अ गाइड बन के कर सकता है, जिसमें उसका टास्क होता है कि हर बच्चे को ध्यान रखना है कि उसकी बेसिक नीड क्या है, वो नीड्स पे कितना काम किया रहा है। और रेमेडियल टीचिंग के लिए उसको समझना होगा कि एक बच्चे की बेसिक नीड क्या है, वो किन जगहों पे लैक हो रहा है। तो इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। रेमेडियल टीचिंग सर अगर एक पेपर में क्वेश्चन आता है, वी गेट अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन डिफाइन रेमेडियल टीचिंग, नॉर्मली ये शॉर्ट नोट्स में आता है। ये सारे शॉर्ट नोट्स में आता है तो आपको क्लियर करना होगा। शॉर्ट नोट्स में रेमेडियल टीचिंग आती है तो आपको क्लियर करना जरूरी है कि रेमेडियल क्या है। सर रेमेडियल इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट, हाउ यू गोइंग टू राइट एन आंसर। प्लीज राइट डाउन, अगर आप लिख सकते हो बेटर होगा, आप लोग चीज़ों को क्लियर कर लोगे। तो रेमेडियल टीचिंग डिफाइन दैट दो स्टूडेंट्स हु आर इन द क्लास एंड सर as compared to other students, yes I repeat, as compared to other students, they fall behind in their studies, they fall behind in their studies, otherwise need short term support in learning। yes sir, उनको कहीं ना शॉर्ट टर्म सपोर्ट चाहिए लर्निंग के लिए टू गेट अ रेमेडियल टीचिंग फ्रॉम देयर सपोर्टेड टीचर्स। जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं उनके रेमेडियल टीचिंग देंगे। सो रेमेडियल टीचिंग शुड बी स्टेटेड इमीडिएटली व्हेन द डिफिकल्टी इन लर्निंग और स्कूल अटेंडेंस हैव बीन नोटिस। जैसे कोई टीचर ये नोटिस करता है कि भाई ये बच्चा ग्रैब नहीं कर पा रहा, ये चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहा, तो उसको इमीडिएटली उस बच्चे के एक रेमेडियल क्लास रख देनी चाहिए कि भैया आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास है, जब क्लास खत्म होगी तो आप प्लीज़ एक पीरियड के लिए रुकोगे सो दैट वी कैन गो थ्रू विद दैट पर्टिकुलर फेज, उस फेज को दोबारा से समझेंगे एंड देन यू विल आस्क मी द सर्टेन क्वेश्चन कि सर मुझे ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई एंड आई एम गोइंग टू डिफाइन यू। ये हर टीचर की जॉब है, वो देखे कि बच्चा कहाँ कर रहा है। तो रेमेडियल टीचिंग कैन बी काउंटर डिफिकल्टी बिहाइंड each and every student, or I can say with the student through the teacher so that they can grab the basic norms जो उनको क्लियर नहीं हो रहे। अब आप बोलते हो सर इसके बाद इसके पॉइंट्स दे दोगे, यस आई नीड टू गिव, टेक इट एज अ टास्क। बच्चे के लिए भी टास्क होना चाहिए कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, मुझे चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, और अगर मैं कल ये नहीं करके आया तो कल सर दोबारा से मुझे बिठाएंगे और इस चीज़ को समझाएंगे। तो आपने कहा दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। टेक इट एज अ टाइम मैनेजमेंट, जहां पे बच्चा टाइम मैनेज करेगा, स्टूडेंट के साथ टीचर भी टाइम मैनेज करेगा, वो चीज़ों डिफाइन करेगा, और यहाँ टीचर की प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज प्रॉपर
गाइडेंस दैट वाज बीइंग गिवन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट कि यार ये चीज आपसे नहीं हो पा रही है, आपको इसको करना होगा। तो आप बोलते हैं प्रोटेक्टिव जो हमारा होता है ना कि हम किसी भी चीज को ले करते हैं प्रोएक्टिव। रेमिडियल टीचिंग जो होती है डिफाइन करते हैं नई चीजों को, जब हम चीजों को लर्न करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू थिंग्स, कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस करके। सर ये वाला कॉन्सेप्ट में सीरियसली क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि टीचर तो वही है, उसने पहले पढ़ाया था वही दोबारा पढ़ा रहा, तो कैसे क्लियर करेगा। इस बार वो कुछ अलग तरीके से पढ़ाएगा, जैसे उसने सबको नहीं पढ़ाया था, कि उसको पता है कि इस बच्चे को उस वे से समझ नहीं आया था। जैसे कि नॉर्मली अगर मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम लोग को आंसर लिखना सिखाना है, तो आई नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश, क्योंकि हमने इंग्लिश में लिखना है। लेकिन जब हम किसी बच्चे को समझा रहे हैं, हम उसको क्लियर कर रहे हैं, तो हम उसको उसकी मदर टंग, हिंदी इज, आई होप दैट वी ऑल हैव अ मदर टंग इन हिंदी, तो हम उसको उस मदर टंग में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ों को ग्रैब कर पाए। और जो चीज़ों को ग्रैब करेगा ना, वो बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लेगा उस चीज़ को समझाने में और समझने में। टीचर समझाएगा और स्टूडेंट समझेगा, तो ये चीज़ फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। तो आई होप यहाँ पे जो रेमिडियल टीचिंग है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।